दोस्तों आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज मैं आराम से उठूंगा और प्रॉपर रेस्ट लूंगा। मैं भी यही सोचते हुए शनिवार की रात अपने बेड पर गया था। लेकिन सुबह जब मैं सो रहा था तभी 7 बजे, पौने 7 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आने स्टार्ट हुए और पूरे दिन भर में मेरे पास करीब 10-12 फ़ोन आए हैं। कुछ फ़ोन उनमें रिपीट थे। करीब 6-7 ऐसे केस थे जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड सर्किल में या मेरे रिलेशन में आए हैं। और कोई मुझसे बोल रहा था कि अनिल, पता कर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में कहीं किसी की कोई जानकारी है, कहीं किसी हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट हो सकता है। कोई मुझसे पूछता है, अनिल पूछ, पता करके बता यार, अगर कोई हेल्प हो सकती हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं से दिला सके, ब्लैक में ही दिला सके। और एक ने मुझसे पूछा कि अनिल, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में अरेंज करवा सकता है क्या? क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी मेडिकल की जानकारी और थोड़ा बहुत मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो मेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो लोग इस तरह की कभी समस्या आती है तो मेरे से संपर्क कर लेते हैं। तो आज मैं हैरान रह गया और आज मैं शॉक्ड हूँ कि मेरे अपने नोन सर्किल के अंदर इतने सारे केसेस एक दिन के अंदर मुझे देखने को मिले हैं। तो मैं इससे इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आज हम किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। दोस्तों, स्थिति बहुत भयानक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? हमारी एक खास आदत है, हम हर असफलता का, हम हर बुरी चीज़ का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने लगते हैं। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। हम अपनी नाकामियों का, अपनी लापरवाही का और अपने जो कहते हैं एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर का ठीकरा गवर्नमेंट्स के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ठोकने पे लगे हुए हैं, थोपने पर लगे हुए हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट ने ये इंतज़ाम नहीं किया, हम कहते हैं गवर्नमेंट के पास बेड नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, इसकी कालाबाजारी चल रही है, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हमने अपना क्या फ़र्ज़ निभाया इसमें? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें गवर्नमेंट सेटअप की ज़रूरत ही नहीं थी इस बीमारी के लिए। हाँ, अगर कोई और बीमारी होती जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, जो हमारे कुछ, हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतते फिर भी हो जाती, तो दोस्तों उसमें हम गवर्नमेंट को दोष दे सकते थे। लेकिन यहाँ 90-80% चीज़ें हमारे अपने हाथों में थी। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के चलते, अपने लापरवाह एटीट्यूड के चलते, अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के चलते आज अपने को और अपनों को और पूरे समाज को इस खतरनाक स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया है कि जहाँ ये नहीं पता कि कब कौन मृत्यु के गाल में समा जाएगा। दोस्तों, क्या ये मुश्किल था? जितने भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, क्या इनको हम फॉलो नहीं कर सकते थे? ये तो वही बात हुई कि बाहर तूफान आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है और हमारा एक अच्छा सा घर है जिसमें दरवाज़ा है, खिड़की है, पर्दे हैं, और हम लापरवाही में दरवाजे खोले बैठे हैं, पर्दे खोले बैठे हैं, खिड़कियां खोले बैठे हैं और सारी डस्ट, हवा, धूल हमारे घर में भर जाती है और चारों तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाती है और घर के फ्लोर पे, बेड पे, सब जगह धूल चिपक जाती है। और उसके बाद हम जाकर दोष देते हैं पड़ोसी को, कहते हैं तेरी वजह से ये धूल अंदर आई है। अरे, हमें क्या अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे बंद नहीं करने चाहिए थे जब वो हमारे घर में हैं? हाँ, हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, पर्दे नहीं होते तब मैं नहीं कहता। हमारे पास सारे साधन इस बीमारी से निपटने के हमारे पास हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारे पास है, सरकार से ज़्यादा हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार एक लिमिट तक कर सकती है दोस्तों, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। और चुटकियों में नहीं कहूँ तो कुछ समय के अंदर अगर हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लें ढंग से, अगर इसको हम 70-80% भी फॉलो कर लें, तो ये कोरोना जो हमें नचा रहा है, जो हमें भगा रहा है, जो हमें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है, हमें कुत्ते की तरह भगा रहा है, हमें जिसने शीर्षासन लगवा दिया है, हमें जिसने भय के माहौल में जकड़ रखा है, जिसकी वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, यही कोरोना, हम चाहते या हम अब चाहें तो ये हमारी गिरफ्त में आ सकता है और हमारे अनुसार इसको ढलना पड़ेगा और हम इस पर एक बहुत बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हम पिंजरे के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। अभी भी देखिए क्या मजाक चल रहा है,
कितनी लापरवाही है। अभी भी आप मार्केट में जाइए, आपको बिना मास्क के लोग घूमते हुए दिख जाएंगे, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं पर थूक रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आँच अपने घर पर नहीं आ रही, कोई भी सजग नहीं हो रहा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ कुछ ऐसे सज्जन भी हैं जिनको पता है उन्हें कोरोना है, लेकिन बाहर घूम रहे हैं। उनकी क्या मेंटेलिटी है कि मुझे तो हो ही चुका है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अब किसी को हो ना हो। और इससे भी ऊपर उठकर कुछ महानुभाव हैं, महान हस्तियाँ हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे हुआ तो तुझे क्यों नहीं। कितना गलत एटीट्यूड है। ये तो सर्वविदित है, आजकल सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं। दूसरे के लिए करने की बात आती है तो उनकी जान निकल जाती है, त्याग की भावना खत्म हो चुकी है। चलो अपने लिए सही, अपने लिए तो करो, अपने लिए तो करो। ये समय अपने लिए ही करने का है। अगर सबने अपने लिए जीना सीख लिया इस समय, जो कि अपने लिए हमें जीना आता है, बहुत बखूबी आता है। हम बहुत स्वार्थी लोग हैं, हम अपने लिए जीना, हमें केवल अपने लिए ही जीना आता है। लेकिन इस समय जहाँ अपने लिए जीना है, वहाँ हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। अरे यहाँ स्वार्थी बन जाओ, अरे यहाँ बनो ना स्वार्थी। जहाँ बनना है वहाँ बनोगे नहीं, और जहाँ नहीं बनना वहाँ स्वार्थी बने घूमोगे। यहाँ बनो स्वार्थी, यहाँ अपने लिए जियो, यहाँ अपनी स्वास्थ्य के लिए जियो, अपनी रक्षा के लिए जियो। मैं बीमार ना पड़ूँ इसके लिए जियो, मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ इसके लिए जियो, मेरे को मेडिकेशन पे ना आना पड़े इसके लिए जियो। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए इस समय जी पाए, अगर आपने अपने स्वार्थवश अपने को सुरक्षित कर लिया, तो समझिए आपने बहुत बड़ी राष्ट्र भक्ति की है, आपने बहुत बड़ी समाज भक्ति की है, आपने बहुत बड़ी परिवार भक्ति की है। तो दोस्तों, बन जाओ स्वार्थी, अपना असल चेहरा, अपना असल रूप यहाँ दिखाओ। जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाओ, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ तो आप पूरे साल भर दिखाते फिरते हो, लेकिन यहाँ दिखाओ। मैं आपका असली चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं आपका वो कुरूप चेहरा देखना चाहता हूँ, वो स्वार्थ वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, वो सेल्फ सेंटर्डनेस देखना चाहता हूँ, वो अपने लिए जीना देखना चाहता हूँ। मैं वो देखना चाहता हूँ जिसमें आप कहते हो दूसरे गए भाड़ में, पर मेरा भला होना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, मैं सब कुछ वो मैं चाहता हूँ दोस्तों। वो भगवान भी चाहता है, वो समाज भी चाहता है, सभी वो चाहते हैं कि आप इस तरह अपने लिए जीना शुरू कर दें और अपना ध्यान मैक्सिमम रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बन जाइए स्वार्थी दोस्तों। इस समय स्वार्थ ही सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपने इसी तरह से स्वार्थी होकर सब लोगों ने अपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, तो दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो इसी तरह से सही, जो भाषा हम लोगों को समझ आती है उसी तरह से सही। हमें यही भाषा समझ आती है, हमें अपने लिए जीना समझ आता है, हमें स्वार्थ समझ आता है, हमें अपनी खुशियाँ, केवल अपनी खुशियाँ नजर आती हैं। तो इसी के लिए सही, मैं स्वस्थ रहूँगा, मुझे कोरोना नहीं होगा तो मैं खुश भी रहूँगा, मैं स्वस्थ भी रहूँगा, और इस कोरोना काल में मैं और वो सारे काम कर पाऊँगा जो कोरोना ग्रसित व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों जागिए, बनिए स्वार्थी, बनिए। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, बनिए स्वार्थी, और स्वार्थी बनकर अपने अपनों की और समाज की मदद कीजिए। दूसरे पे दोषारोपण मत कीजिए। नेता रैली कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे नेताओं की तो जाति ऐसी है, आपको भी पता है, सबको पता है। नेता तो मानेंगे नहीं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो इस चीज़ से निकल भी जाएंगे। लेकिन आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है? हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और ये ऐसा मौका दिया है भगवान ने कि हमें किसी के टुकड़ों पर नहीं पलना, हमें सरकार के टुकड़ों पर नहीं पलना, हमें हमारे सरकारी तंत्र पर नहीं पलना। हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और अपनी सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा करते हुए एक गर्व का एहसास कर सकते हैं। सब कुछ इस समय पावर हमारे अपने हाथ में है। हमने उस पावर का अगर 50-60% भी इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो हम इस जंग को आराम से जीत सकते हैं। सारे हथियार हमारे पास, सारे वेपन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। इतना सरकार के पास भी नहीं है, सरकार कितनों को अकोमोडेट कर लेगी, लेकिन हमारे पास सारे वेपन्स हैं, सारे हथियार फॉर्चुनेटली हमारे पास है। और दुर्भाग्य ये है,
जितना सौभाग्य ये है कि सब कुछ हमारे पास है, सारे वेपन्स हमारे पास है, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सब हथियार वेपन्स के होते हुए हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कोरोना रूपी शत्रु हमें लीलता चला जा रहा है। अब समय आ गया दोस्तों, उठाइए अपने हथियार, उठाइए हथियार, उठाइए मास्क रूपी हथियार, उठाइए सोशल डिस्टेंस रूपी हथियार, उठाइए सेल्फ लॉकडाउन रूपी हथियार, उठाइए घर से ना निकलने वाला हथियार, उठाइए सैनिटाइजर वाला हथियार, उठाइए साबुन से हाथ धोने वाला हथियार, उठाइए दोस्तों इस तरह के सारे हथियार आप उठाइए। ये हथियार आपको स्वतः आपके पास है, बस आपको इनको इस्तेमाल करना है, केवल इस्तेमाल करना है आपको इनको। जिस दिन आपने इन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल कर लिया, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेड की ज़रूरत नहीं, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं। इतना हमारा पैसा भी बचेगा, सब कुछ बचेगा, हमारा एफर्ट भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, हमारी नींदें भी खराब नहीं होंगी, तो हमारा सुख बढ़ेगा जिसके लिए हम भागते फिरते हैं। दोस्तों जागिए, पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपने वेपन्स को और उनको यूज़ करिए। दिस इज़ द हाई टाइम। आज से अभी से आप इसको यूज़ करिए, और मेरी गारंटी है आने वाले 15 से 20 दिनों में अगर हमने ये कर लिया तो ये कोरोना रूपी शत्रु, कोरोना रूपी महादानव हमारे पैरों के नीचे पड़ा हुआ हमें मिलेगा, और हम इस शत्रु पर बहुत बड़ी विजय हासिल करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।